Hey guys, welcome back to my channel. Today topic is forms of energy. एनर्जी जो है वो कई प्रकार का होता है। एक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी द एनर्जी पास बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब मोशन में मोशन से जो प्रोसेस किया हुआ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि साइकिल साइकिल चलाते वक्त जब गति में होता है, मोशन में होता है, उस समय काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। जैसे कि वॉकिंग करते वक्त भी हम जब मोशन में रहते हैं, वॉक करते हैं, तब काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होता है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन इन फोर्स फील्ड। कई फोर्स फील्ड से कोई और पोजीशन में रहने के कारण जो ऑब्जेक्ट में स्टोर किया हुआ एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अर्थ अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स है। इसके ऊपर एक बॉल रखा, यहाँ पे रखा, तो इस बॉल में एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो बॉल जो है पहले अर्थ में था, उस बॉल को यहाँ पे पोजीशन चेंज करा दिया, तो उस बॉल में एक एनर्जी आ जाता है। उस एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी है। जब अगर बॉल जो है वो अगर छोड़ देंगे तो मोशन में आ जाता है, और उस मोशन में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो जब बॉल ऊपर में रखेगा, जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस स्टोर होता है। साउंड एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज़ जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन के चलते, वाइब्रेशन मूवमेंट होने के चलते जो एनर्जी जनरेट करता है, इसको कहते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में क्या एग्जांपल देते हैं साउंड एनर्जी का? एक गीता ड्राइंग इतना अच्छा से नहीं ड्राइंग किया, पर बस फॉर एग्जांपल के लिए दिया है, तो उम, ऐसा ही समझने की कोशिश करिए। जो है वो गिटार गिटार का जो जब प्लग करते हैं तो एक वाइब्रेट साउंड आ जाता है। वो जो साउंड आता है वो साउंड एनर्जी है। वही नहीं, हम जब हम 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 जब स्पीक करते हैं, जब हम लोग स्पीक करते हैं तो साउंड निकलता है, वो जो साउंड निकलता है वो साउंड एनर्जी है। पर वैक्यूम में एक बार है, जब वैक्यूम होता है, जहाँ पे वैक्यूम रखते हैं, किसी जगह में वैक्यूम रहेंगे, यहाँ पे एयर भी नहीं रहेगा, बस वैक्यूम बैक एयर तो बैकअप में नहीं होता है, तो बैकअप में साउंड एनर्जी नहीं होता है, नहीं रहता है। ये बात गौर करिए। और हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी द एनर्जी जनरेटेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर राइज। कोई मैटर का टेम्परेचर जब राइज हो जाता है, तब एक एनर्जी जनरेट होता है, वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के एग्जांपल तो वो जो एग्जांपल ड्रॉ नहीं किया, एग्जांपल तो क्या है? जब फायर जलाते हैं, या फिर गैस में, चूल्हा में गैस जलते हैं, और ये सब जो है वो थर्मल एनर्जी है। तो टेम्परेचर मैटर का टेम्परेचर राइज होने के कारण जो एनर्जी आ जाता है, हीट, इसको हीट एनर्जी भी कहा जाता है। गर्म होने की वजह से जो एनर्जी आ जाता है, इसको कहते हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी द एनर्जी स्टोर इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड्स में जो केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड में जो एनर्जी केमिकल वो कोई कंपाउंड के केमिकल बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है, इसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो आया केमिकल एनर्जी। जो जैसे कि ऑल फ्रूट और ऑल वेजिटेबल, इसमें ये केमिकल एनर्जी का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कई प्रकार केमिकल मिल जाता है, का मिक्स मिल जाता है, इसलिए फ्रूट और वेजिटेबल में केमिकल एनर्जी पाया जाता है। और एक है कि रेडियन एनर्जी द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू से जो एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको कहते हैं रेडियन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब हम बल्ब जलाते हैं, तो जो लाइट आते हैं कहाँ से? ईस्ट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से जो लाइट आते हैं, उसको कहते हैं रेडियन एनर्जी। या फिर सन से जो अ, लाइट आता है, सनलाइट जो आता है, वो लाइट भी रेडियन एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी जो है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है,
दोनों मिला के जो बनते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे है, हेलीकॉप्टर ऊपर में रहते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हेलीकॉप्टर मोशन में रहते हैं ऊपर में तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। इसलिए या पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है साथ में। इसलिए हेलीकॉप्टर जो है एक मैकेनिकल एनर्जी का एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट इज डिराइव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल से चार पार्टिकल मूवमेंट से निकला हुआ जो एनर्जी होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैपटॉप या चार्ज पार्टिकल से निकला हुआ, जैसे कि कनेक्ट किया हुआ कोई चीज़, मोबाइल सेल फोन मोबाइल और आयरन, ये सब जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू से, इलेक्ट्रिक चार्ज में लगा हुआ कोई भी चीज़ें जो है वहाँ पे जो एनर्जी निकलता है मोमेंट ऑफ द चार्ज दोज एनर्जी डिराइव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल से, जैसे लैपटॉप भी है और मोबाइल भी, ये एक एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। क्या है कि प्लास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी जो है एनर्जी द एनर्जी स्टोर एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाई फोर्स टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट एंड द एनर्जी स्टोर एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाई फोर्स टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट में जब अप्लाई करके कोई ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म जो है उसका जो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, इसका डिफॉर्म किया जाता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट में छिपाया हुआ ऑब्जेक्ट में स्टोर किया हुआ एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। इट इज़ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि वो उसमें स्टोर करके रहता है उस चीज़ों में, उस ऑब्जेक्ट में वो जो एनर्जी है स्टोर करके रहता है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म भी कहा जाता है। इलास्टिक एनर्जी का एग्जांपल तो रबर बैंड भी एक इलास्टिक एनर्जी का एग्जांपल है। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज बाय स्प्लिटिंग एटम्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर इस वो एटम के स्प्लिटिंग होने की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन निकलता है, उसमें जो रिलीज किया हुआ एनर्जी, जनरेट किया हुआ एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल ले, यहाँ पे एक लेते हैं यूरेनियम जो आते हैं स्प्लिटिंग करते हैं, क्रिप्टॉन और बोरियम आ जाते एनर्जी, यानी कि जो एटॉम रहता है एटॉम में जो एटॉम जो रहता है एटॉम जो एटॉम में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर में रहता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस से जनरेट किया हुआ एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। से वीडियो को रिकैप कर रही हूँ, वो है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, मोशन से प्रोसेस किया हुआ एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर किया हुआ एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और साउंड एनर्जी हो कोई वाइब्रेशन या मूवमेंट से जनरेट किया हुआ एनर्जी को कहते हैं साउंड एनर्जी। और हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी जो है किसी चीज़ का किसी मैटर का टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो निकला हुआ एनर्जी को कहते हैं। और केमिकल एनर्जी कोई केमिकल बॉन्ड्स और कंपाउंड्स में स्टोर किया हुआ एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। रेडियन एनर्जी जो है कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की वेव से ट्रांसफ़र किया हुआ एनर्जी जो है रेडियन एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मिलाया हुआ एक जो एक मिलाया हुआ एक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कोई चार्ज के पार्टिकल से चार्ज के पार्टिकल से डिराइव किया हुआ एक एनर्जी है। और इलास्टिक एनर्जी जो है दो एनर्जी स्टोर इलास्टिक एनर्जी जो है कोई एक ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर करते रहता है, इस एनर्जी के चलते उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया जाता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म को डिफॉर्म किया जाता है, इसको कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एनर्जी है वो स्प्लिटिंग एटम के वजह से बनाया हुआ एक, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है एटम के अंदर में रहा
रहा हुआ एक जो पार्टिकल है वो एक न्यूक्लियर जो है उसी से बनाया हुआ एक एनर्जी है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।